हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। ये हमारी सेकेंड वीडियो है इस फर्स्ट चैप्टर की, जो चैप्टर का नेम है नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, और वी कैन से बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसकी हमारी ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉय। फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? हम लोग जानते हैं बिजनेस क्या है, हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है हमारे आसपास। वो सारी शॉप्स जो आपके लोकल मार्केट में हैं वो सारे बिजनेस हैं। जो शेयर मार्केट में आप कभी कभी कंपनीज में पैसे लगाते हैं वो भी एक बिजनेस है। वो अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो बिजनेस है क्या? बिजनेस एक्चुअल में जो हमने कोई भी एक फर्म या कोई भी एक एंटिटी जो इन्वॉल्व करती है अपने आप को, वो सारी एक्टिविटीज में जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बाइंग से रिलेटेड है, सेलिंग से रिलेटेड है और मे बी मार्केटिंग से भी रिलेटेड है, ये सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। किससे रिलेटेड? गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने से लेकर के सेल करने तक। तो इन सब में वो रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वॉल्व होना, लेकिन साथ में उसका मेन मोटिव है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, नॉट टू अर्न जस्ट प्रॉफिट, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अर्न करना चाहती है, ज़्यादा प्रॉफिट। तो आई होप बिजनेस की मीनिंग अब ज़्यादा क्लियर होगी कि बिजनेस वो सारी एंटिटीज़ होती है जिनका मेन, इसमें हम लोग को 3 पॉइंट्स ध्यान देने हैं। फर्स्ट तो प्रोडक्शन एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। सेकेंड है रेगुलर बेसिस या कंटिन्यूस बेसिस में वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। थर्ड है उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो आई होप बिजनेस की मीनिंग अब क्लियर होगी। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन हम लोगों को बस इतना पता है कि कोई पर्सन अपने प्रोफेशन में वर्क कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ स्पेशल स्किल होगी, कुछ स्पेशल डिग्रीज होंगी जिसके बेसिस पे उसने अपने पैशन को फॉलो करते हुए और अपना प्रोफेशन उसने चूज किया है। जैसे कि हम लोग इसमें कह सकते हैं एक डॉक्टर MBBS डिग्री रखने के बाद ही डॉक्टर बनता है। जैसे कि एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता तब तक वो लॉयर नहीं बनता। ऐसे ही बहुत से हमारे पास ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं वो स्पेशलाइज्ड है उस वर्क में, और उसके लिए उसके पास कुछ स्पेशल डिग्रीज होनी चाहिए। नॉट ओनली नॉलेज बल्कि उसको वो डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में हम बहुत से एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की, ये सारे हमारे प्रोफेशंस हैं। इंजीनियर्स, दीज आर ऑल्सो अ प्रोफेशन। सो ये सारे हमारे पास प्रोफेशन है। तो आई होप बिजनेस बहुत अलग था इससे और प्रोफेशन और अलग है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट जनरली हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखते आए हैं। इन तीनों के कंपैरिजन हमने सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स एम्प्लॉयमेंट के ही देखे, क्योंकि हर एक मदर, फादर एंड बहुत से लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं कहीं ना कहीं के। अगर हम बिजनेस की ही बात करें तो बिजनेस में भी कुछ लोग एम्प्लॉयज़ बन के वहाँ वर्क करते हैं, लाइक अ मैनेजर, क्लर्क, बहुत से ऐसे लोग हैं, वॉचमैन। ये सारे लोग उस कंपनी के या उस बिजनेस के एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है। एम्प्लॉयमेंट वो सारे लोग जिनको सैलरी या वेजेस टाइमली मिल जाते हैं उनके वर्क करने के अगेंस्ट, उन्होंने जो भी वर्क किया उसके अगेंस्ट उनको सैलरी या वेजेस मिल जाते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट। सो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट all these things, what are the business, what are the profession and what are the employment। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ हम लोग इसका जल्दी से एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, और लास्ट में एक आप लोग के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो ये रहे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मोटिव। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? हमने बताया था टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रोफेशन की अगर बात करें तो प्रोफेशन में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, सो टू प्रोवाइड सर्विसेज। डॉक्टर हो तो वो डॉक्टर पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, कोई गुड्स तो नहीं देता, वो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, जैसे आपका लॉयर है, लॉयर भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, कोई गुड्स नहीं सेल कर रहा है। तो जितने भी प्रोफेशंस में रहते हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस में उनका मेन मोटिव क्या रहता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट।
एम्प्लॉयमेंट में उनका मेन मोटिव ये रहता है टू अर्न इनकम, इनकम इन द सेंस वेजेस और सैलरी, यही चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में उनको मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उनको अर्न होना सैलरी या वेजेस, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अभी बताइए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में लगेगा? ऑब्वियस है बिजनेस में ही लगेगा, क्योंकि बिजनेस तो एज पर द स्केल, मतलब अगर छोटे बिजनेस है तो कम पैसे लगेंगे, कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस की बात करते हैं जो कि पूरा नेशन वाइड में चलते हैं, तो क्या उनकी कैपिटल ज़्यादा नहीं होगी? कैपिटल ज़्यादा होगी। तो इसीलिए है बिजनेस में हाई कैपिटल इन्वेस्टेड, या फिर आप लिख सकते हैं एज पर द बिजनेस स्केल इट मे वेरीज। ठीक है। और अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन में भी कैपिटल लगता है। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने आप को और स्टेबल या अपनी क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो उनको कैपिटल लगती है, लेकिन एज पर द बिजनेस थोड़ी सी कम लगती है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल की जरूरत ही नहीं, आप जिस भी कंपनी में चले जाएंगे, आप जॉब करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, आपको उस कंपनी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल यहाँ पर कुछ नहीं होती एम्प्लॉयमेंट में। और वहीं बिजनेस में आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा, और प्रोफेशन में लिमिटेड, और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क। अब बताइए बिजनेस है तो रिस्क होगा ही, तो बिजनेस है तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क है। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ है? बिजनेस में। प्रोफेशन में रिस्क उतना नहीं रहता है, देयर इज लेस रिस्क प्रेजेंट, रहता ही नहीं है जनरली, और थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है, किस चीज़ का आपको रिस्क होगा? कोई रिस्क है ही नहीं यहाँ पास, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जितना आपने काम किया, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उतना आपको अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है। बिजनेस में तो ये भी हो जाता है कि आपने बहुत अच्छा अच्छा सामान सेल किया लेकिन फिर भी लॉस होने के रिस्क हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो ऐसा नहीं है। आपने काम किया तो आपको पैसा मिल जाएगा टाइमली। तो ये हो जाएगा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। अब आप ही सोचिए, बिजनेसमैन, क्या उनका कोई ऐसा क्वालिफिकेशन डिसाइडेड है कि एमकॉम होना चाहिए तभी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, या आपने कहीं सुना है क्या एमबीए होगा तभी आप बिजनेसमैन बनोगे? ऐसा तो कहीं नहीं है। एमबीए तो मैनेजमेंट वालों के लिए रहता है, तो वो तो प्रोफेशन में आ जाता है, वो आपका बिजनेस में तो नहीं आता। कोई भी बिजनेसमैन बन सकता है। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी, कितने छोटे बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये सब हमें क्या बताता है कि बिजनेस जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, या हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हमें पता ही नहीं है, तो वही लिखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन में, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन लगती है, क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे तो एमबीबीएस होना चाहिए। अगर हम लोग लॉयर बनते हैं तो लॉयर में हमने बताया था आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाते हो तो आपको एमबीए होना चाहिए। ऐसे ही बहुत से हैं, तो वो क्या है, आपका प्रोफेशन डिसाइड करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो बिना आप डिग्री के आप उस पोजीशन पे जा ही नहीं सकते, तो वो है प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में तो क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए, नहीं। बिजनेस में क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में डिसाइडेड है। लेकिन एज पर द जॉब, एज पर द नीड ऑफ द जॉब, एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो सकती है, वो वेरी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मतलब ये आपको बता रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है? मतलब कोई एक स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रन कर सकते हैं। क्योंकि देखते होंगे आप, कुछ शॉप 9 बजे खोलती हैं, कोई शॉप 7 बजे से ही ओपन हो जाती है, तो वो उनकी नीड, कस्टमर के आने या ना आने पर डिसाइड होता है कि हम वो कितने दिन, कितने टाइम ओपन करने वाले हैं। तो ये हो जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट। और अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो क्या प्रोफेशन में चाहिए? तो हाँ, प्रोफेशन में तो चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी एसोसिएशन जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं तो वहाँ जहाँ वो वर्क कर रहे हैं जिस हॉस्पिटल में, तो उस एसोसिएशन के हिसाब से उनका डिसाइड होता है कि उनको, उनके यहाँ क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल। मतलब हर एक जॉब में उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी जॉब में, वो उनका आप एम्प्लॉयमेंट में रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं।
अब रिवॉर्ड, ये तो बहुत ईजी है और बहुत आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा सोचिए बिजनेस में क्या रिवॉर्ड मिलता है। ऑब्वियस है बिजनेस में आप मैक्सिमम प्रॉफिट, हम लोग बोले ही थे, तो यहाँ पास प्रॉफिट ही रिवॉर्ड होता है। मतलब खुशी क्या देता है बिजनेसमैन को कि अगर प्रॉफिट हो गया तो, लॉस नहीं ना, प्रॉफिट। अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं तो डॉक्टर को क्या मिलता है? क्या डॉक्टर को सैलरी मिलती है? नहीं। क्या डॉक्टर को प्रॉफिट मिलता है? डॉक्टर को प्रॉफिट नहीं मिलता, डॉक्टर को मिलता क्या है? फीस मिलती है। फिर आपने उनसे कोई भी चीज़ चेकअप वगैरह करा तो वो फीस चार्ज करते हैं आपसे। फीस मानते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है आजकल, लेकिन रहती वो फीस है, तो नाम डिफरेंट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में बात करेंगे तो सैलरी एंड वेजेस है, यहाँ पास प्रॉफिट या फीस नहीं होती। हमें फीस तो नहीं मिलती, हम लोगों को सैलरी या वेजेस मिलती है। तो ये हो गया रिवॉर्ड की बात। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल आप लोग के सामने बहुत से एग्जाम्पल आप बिजनेस में देख सकते हैं, हमने लिखा जरूर है, रिलायंस एंड टाटा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे आप कंपनीज के नाम देख सकते हैं जो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंपनी उसको और अच्छे से पढ़ेंगे तब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्रोफेशन में, डॉक्टर, लॉयर। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में वो सारे लोग जो कहीं एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि एक टीचर, जैसे कि एक क्लर्क, एक पुलिसमैन, वॉचमैन, मैनेजर को भी तो सैलरी मिलती है। तो ये सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। होप ये डिफरेंसेस आप लोग को क्लियर होंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी कंडक्ट करवाई थी, तो उस एक्टिविटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक को क्लिक करके आप उस एक्टिविटी के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। सेम टॉपिक है, आप उसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज, इनमें से बिजनेस की एक्टिविटी कौन सी नहीं है? एक बार हम रीड कर दे रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ रिस्क, थर्ड सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डी द फोर्थ सैलरी एंड वेजेस। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने इस बार कवर कितना कर लिया है। तो ये वाला पोर्शन बिजनेस और उसके टाइप्स, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था पार्ट 1 में। इस बार हमने ये पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस लगाया है, यहाँ भी क्रॉस लगाया है। इसका मतलब क्या है? हमें प्रोफेशन के टाइप्स नहीं पढ़ने, एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज को आगे कन्वर्ट करना है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें बिजनेस को हमें पढ़ना है। बिजनेस का ओरिजिन कहाँ हुआ? तो ह्यूमन एक्टिविटीज में हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अभी नॉन इकोनॉमिक को हम लोग को डिटेलिंग नहीं पढ़नी, इसलिए हमने यहाँ भी क्रॉस लगाया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक में 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोग को बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है, ना कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को, तो उसको वहीं स्किप कर देंगे। अब बिजनेस को आगे डील करना है। लेकिन बिजनेस को हम लोग क्या क्या डील करेंगे? बिजनेस में हम लोग को मीनिंग पढ़नी है, डेफिनेशंस पढ़नी है, इसके कैसे क्लासिफाई करना है, ये इसका क्लासिफिकेशन दिया है, ये जो दिया है ये क्लासिफिकेशन है ये। और व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, और हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस रिस्क। तो अपकमिंग वीडियोस में अब हम लोग पहले बिजनेस को पहले डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू साथ साथ कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।